देश की भगिनीजनों, बंधुजनों, सादर नमस्कार। सुधार जीवन वेदवाणी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्वती व्रत के बारे में। श्रावण का महीना चल रहा है। इस बार 2 श्रावण हैं। पार्वती व्रत, जिसको विजया व्रत भी कहा जाता है, यह व्रत मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। जया पार्वती का व्रत विवाहित और कुमारी कन्याएं दोनों रख सकती हैं। जया पार्वती व्रत में माता पार्वती और शिव की विधिवत पूजा की जाती है। यह व्रत बहुत कठिन होता है और लगातार 5 दिनों तक चलता है। सभी विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए जया पार्वती व्रत करती हैं और कुमारी कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जया पार्वती का कठिन व्रत करती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी से यह व्रत प्रारंभ होता है और यह व्रत लगातार 5 दिनों तक चलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया पार्वती व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जया पार्वती व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। इस दिन कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं बालू या रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 तरह के फल फूल प्रसाद अर्पित करती हैं तथा जया पार्वती व्रत को विधिवत संपन्न करती हैं। जया पार्वती व्रत करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है। यह व्रत गणगौर, हरतालिका और मंगला गौरी व्रत के समान ही है। जया पार्वती व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब जया पार्वती व्रत करने का मन में संकल्प लें और जो आपके मन में कामना है उस कामना को बोलें अपना नाम उच्चारण करके। माता पार्वती का ध्यान करें और अपने घर के पूजा कक्ष में या किसी भी शिव मंदिर में लाल कपड़ा एक चौकी के ऊपर बिछा लें। अब उस चौकी पर शिव पार्वती की मूर्ति रखें, तस्वीर की स्थापना करें। इसके पश्चात कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध पुष्प भगवान शिव और पार्वती को अर्पण करें। भगवान शिव और पार्वती को ऋतुफल, नारियल आदि चढ़ाएं। षोडशोपचार पूजन करें, चाहे पंचोपचार पूजन करें। पूजा के उपरांत कथा सुने, आरती करें और भगवती पार्वती मैया से प्रार्थना करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें और पार्वती मैया से इस मंत्र से प्रार्थना करें, ओम नमः मनो अभिलषितम वरम देहि ह्रीं ओम गौरा पार्वती दिव्यै नमः। इस मंत्र को यथाशक्ति उच्चारण करें और जया पार्वती। अब आपको हम जया पार्वती व्रत में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में विधिवत बता रहे हैं। जया पार्वती व्रत में नमक का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस व्रत में गेहूं का आटा और किसी भी प्रकार की सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जया पार्वती व्रत में फल, दूध, दही, जूस या दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के अंतिम दिन मंदिर में पूजा करने के पश्चात नमक और गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी का सेवन करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। जया पार्वती व्रत की कथा हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन काल में एक धनाढ्य ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी दोनों रहते थे। यह दोनों ही ब्राह्मण दंपति धार्मिक और संस्कारशील थे। इनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर इन्हें कोई भी संतान नहीं थी। यह दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए हमेशा भगवान शिव की पूजन करते थे। ब्राह्मण पति पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने इन्हें दर्शन दिया और बोले कि निकट ही जंगल में एक मेरी मूर्ति विराजमान है जिसकी कभी कोई पूजा नहीं करता। तुम दोनों जाकर मेरी उस मूर्ति की पूजा करो। भगवान शिव की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण दंपति बड़े उत्साह और उमंग के साथ जंगल की ओर चल दिए। मूर्ति के पास जाकर ब्राह्मण की धर्मपत्नी साफ सफाई आदि में लग गई और ब्राह्मण देवता नजदीक ही फल, पुष्प इत्यादि की व्यवस्था के लिए जंगल में चले गए। कारणवश उनको वहीं पे सांप ने काट लिया।
जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और वहीं गिर पड़े। इधर ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण के न लौटने पर चिंतित हुई और चिंतातुर होकर के भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और मूर्ति के पास बैठकर भगवान शिव की तपस्या करने में लग गई। भगवान शिव ब्राह्मण की पत्नी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण के प्राण वापस कर दिए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। संतान प्राप्ति के पश्चात ब्राह्मण दंपति सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा के अनुसार जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। जिन कन्याओं के विवाह में किसी कारणवश विलंब हो रहा हो, कोई जन्म पत्री में ऐसा दोष हो, कोई वर्ष पत्री में ऐसा दोष हो, या किसी कारणवश मन पसंद पति प्राप्ति में विलंब हो रहा हो, तो उन्हें जानकी कृत पार्वती स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए, करना चाहिए, जो इस प्रकार है। जानकी उवाचः ओम शक्ति स्वरूपे सर्वेषां सर्वाधारे गुणाश्रये सदा शंकर युक्ते च पतिं देहि नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति अंतरूपेण सृष्टि स्थिति अंतरूपिणी सृष्टि स्थिति अंत बीजानां बीज रूपे नमोस्तुते। हे गौरी पतिमर्मज्ञे पतिव्रत परायणे पतिव्रते पतिरते पतिं देहि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल संयुते सर्वमंगल बीजे च नमस्ते सर्वमंगले। सर्वप्रिये सर्वबीजे सर्व अशुभ विनाशिनी सर्वेशे सर्वजनके नमस्ते शंकरः प्रिये। परमात्मा स्वरूपे च नित्यरूपे सनातनी साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोस्तुते। क्षुत तृष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तंद्रा स्मृति क्षमा एतास्तव कला सर्वा नारायणी नमोस्तुते। लज्जा मेधा तुष्टि पुष्टि शांति संपत्ति वृद्धय एतास्तव कला सर्वाः सर्वरूपे नमोस्तुते। दृष्टादिष्ट स्वरूपे च तयोर्बीज फलप्रदे सर्वानिवर्चनीये च महामाये नमोस्तुते। शिवे शंकर सौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनी हरिं कांतं च सौभाग्यं देहि देवी नमोस्तुते। स्तोत्रेणानेन यः श्रुत्वा समाप्ति दिवसे शिवां नमन्ति परमा भक्त्या तां लभन्ति हरिं पतिम्। इह कांत सुखं भुक्त्वा पतिं प्राप्य परात्परं दिव्यं चन्दनमारुह्य यान्ते अन्ते कृष्ण सन्निधिं। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे जानकी कृत पार्वती स्तोत्रम संपूर्णम। और अंत में इस मंत्र से माँ पार्वती से प्रार्थना करें, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथात्वं शंकरः प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। इस तरह से जो अविवाहित कन्याएं हैं उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और भगवती माँ पार्वती की कृपा से मन पसंद पति की प्राप्ति होती है। आगे हम आपको बता रहे हैं, जिन युवाओं का विवाह किसी कारणवश नहीं हो रहा है, अगर उनकी जन्म पत्री में कोई दोष है, अगर उनकी लगन पत्री में कोई दोष है, उनके लिए भी एक मंत्र है जिनका वो पाठ कर सकते हैं। और श्रावण का महीना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के इस मंत्र का उच्चारण 27 बार, 54 बार या 108 बार जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवान्। दूसरा मंत्र हम उन युवाओं के लिए बता रहे हैं जिनका किसी कारणवश रिश्ता टूट जाता है, यानी कन्याएं उनको पसंद नहीं करती हैं, या रिश्ता होते होते किसी कारणवश रुक जाता है, या रिश्ता आ ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है, तो उन युवाओं के लिए विश्वावसु गंधर्व मंत्र है। इस मंत्र को भगवान शंकर के मंदिर में नित्य 27 बार, 54 बार या 108 बार भगवान शंकर की पूजा के उपरांत
इस मंत्र का वहीं मंदिर में जाप करें। उन्हें सुयोग्य कन्या भगवान शंकर की कृपा से निश्चित मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम विश्वावसु गंधर्व कन्यानामधिपति सुवर्णासालंकारा कन्याम देहि मे देवः। इस मंत्र का पाठ करते हुए भगवान शंकर को नित्य जल इत्यादि अर्पित करें। निश्चित रूप से सुयोग्य कन्या की प्राप्ति होगी। इस तरह के वीडियो हम आपको जानकारी आपको समय समय पे देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान।